हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट बैचलर पार्टी पर गए कुछ दोस्त न जाने अनजाने में ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बसेरा है कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें सिर्फ खुद की भूख मिटानी है। 3 लोग जो जंगल के बीच से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसमें मौजूद है मार्कस, गोल्डी और ब्रार, जिसकी ये ट्रिप लास्ट बैचलर ट्रिप होने वाली है क्योंकि उसके कुछ दिन में उनकी शादी भी हो जाएगी। ये तीनों ही काफी खुश हैं क्योंकि काफी समय बाद इन्हें साथ में हैंग आउट करने का मौका मिला है। तो वहीं दूसरी ओर हम एक कपल को भी देखते हैं जो जंगल में साथ में समय बिता रहे हैं, पर उसी दौरान उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती है जिसे चेक करने के लिए जब वो बाहर उतरते हैं तो उन्हें वहां पर एक इंसानी दिल मिलता है जिसको उसके शरीर से बाहर निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया गया। जो देख वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से फौरन ही निकलने को बोलती है। अब उसका बॉयफ्रेंड भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन अगर ये दोनों चले जाएंगे तो कहानी का इंट्रो कैसे बनेगा। असल में जैसे ही ये कार में बैठने वाले होते हैं तभी एक मास्क मैन पीछे से आकर उस लड़की का सर काट देता है। फिर उसका साथी उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। यानी कि कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था जो कि थोड़ी बहुत हिंट दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल वो तीनों अब एक कैफे में रुककर कुछ खाने का सोचते हैं तो वहीं पर गोल्डी को हेलन नाम की लड़की दिखती है जिससे वो बात करने के लिए जाता है, पर वो उसे साफ इनकार कर देती है तो वो वापस आ जाता है। इतने में हेलन का हस्बैंड आता है जो गोल्डी को बहुत मारता है। तभी उसके दोनों दोस्त आकर उसे अलग करते हैं और फिर वहां का ओनर भी आकर इन तीनों को वहां से भगा देता है। यानी कि पूरी बेइज्जती करवा कर ये फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मार्कस गोल्डी का बहुत मजाक बनाता है। उधर हम हेलन को देखते हैं जिसका हस्बैंड अभी भी उसे बात को लेकर बैठा हुआ है। उसका कहना है कि हेलन ने ही पहले उसे बात शुरू की होगी, लेकिन वो बार बार मना करती है कि उसने उसे कोई बात नहीं की, पर उसका पति मानने को राजी ही नहीं था। इस बीच उन तीनों दोस्तों को रोड साइड पर एक कार खड़ी मिलती है जिसमें कोई लाश को डाल रहा था। दरअसल ये वही 2 लोग थे जिन्हें खुद के चेहरों को अजीब से मास्क से ढका हुआ, जिन्हें देख सबसे ज्यादा मार्कस की फटी आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बरार बताता है कि शायद ये यहाँ के लोकल होंगे या फिर शिकारी। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। लेकिन मार्कस अभी भी वही चीज सोच रहा है। इतने में इन लोगों को एहसास होता है कि इनके फोन का नेटवर्क गायब हो चुका है, जो कि होना ही है। अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो हॉलीवुड वाले किसी भी कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इधर ये लोग रास्ते में हैं तो उधर इनके 2 दोस्त जो कि कपल हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपने टेंट वगैरह भी लगा लिए। पर तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उनके करीब आने की कोशिश में, जो देख जॉर्डन फौरन चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है। पर डरने की बात नहीं है, ये असल में उसके दोस्त ही थे और ये उन्हीं का आइडिया था। पर केसी इससे बहुत ही ज्यादा डर गई। इधर ये सभी लोग आराम से चिल कर रहे, लेकिन वहां हम जंगल के भीतर एक घर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, जिसके अंदर काफी सारी छोटी गुड़ियां हैं। पर आखिर ये लोग हैं कौन? क्या कोई तस्करी करने वाले हैं या फिर कोई और? यही सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा। अब सभी दोस्त इकट्ठा होकर बातें करते हैं जिसमें ब्रार उनसे कहता है कि उसकी आखिरी बैचलर पार्टी होने वाली है, तो वो उसे एकदम स्पेशल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो एक खास तरह की ड्रिंक लेकर आए जिसको हम सभी रात में पियेंगे। ये सुनकर सभी काफी एक्साइटेड होते हैं और सामानों को इकट्ठा करने के लिए चले जाते। वहीं दूसरी ओर हेलन अपने पिता को बताती है कि उसकी जॉनी से लड़ाई हो गई, लेकिन फिर भी वो दोनों शिकार पर जा रहे हैं। जो सुन उसके पिता ने कहा कि तुम लोगों को अब ये शिकार करना छोड़ देना चाहिए, अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। जिस चीज को हम अगले ही सीन में देख भी पाते हैं, जिस लड़की को शुरुआत में उस मास्क मैन ने पकड़ा था उसने उसके बेसमेंट में बांधा हुआ है, लेकिन अब वो उसके पास आता और जिंदा हालत में उसके सर को हथौड़े से कुचल कर मार देता है। ये चीज इतनी भयानक होती है कि हर किसी को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही ये सारे दोस्त आराम से चिल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उसे ड्रिंक को खूब मस्ती से पी रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कोई है जो इन्हें देख रहा है। इस बीच जॉर्डन बोलता है कि हम सभी को ये ट्रिप एकदम खास बनानी है क्योंकि सभी की जिंदगी में एक लड़की तो आएगी, कब किसकी शादी हो जाए हमें नहीं पता, और इसीलिए इस 3 दिन को ऐसे जीना है जैसे कि ये हमारी जिंदगी के आखिरी 3 दिन हो। और यही होने भी वाला है। सुबह होती है, हेलन और जॉनी को शिकार की ओर जाते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर सभी नशे में अभी भी सो रहे हैं, लेकिन तभी इनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में हथकड़ी और साथ में एक एक्स था। कपड़े बहुत ही अजीब थे, जिस चीज को देखकर गोल्डी पूछता है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? पर वो बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहां से मुड़कर चला जाता है। जो चीज थोड़ी अजीब भी थी, जैसे शुरुआत में मार्कस को वो बंदे दिखे थे, अब ये दिख गया तो इससे उसके अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उसका आज भी खूब मजाक उड़ाते हैं कि वो फट्टू है। तो वहां जॉनी हेलन से कहता है कि वो जंगल में जा रहा है ये देखने कि उन्हें भालू कहाँ मिलेगा। तब तक वो उसका यहाँ पर इंतजार करे।
अभी वो कोई पहली बार नहीं था और इसीलिए उसके जाने के बाद वो ईयरफोन लगा लेती है और गेम और गाने सुनना शुरू कर देती है। उधर जॉनी जंगल में और अंदर जाता है और अपने शिकार की तलाश में लग गया। तभी उसे कुछ ही दूरी पर खून नजर आया, जो देख वो रुक गया। शायद यही कहीं आसपास ही भालू होगा। लेकिन तभी पीछे से एक तीर आई जो जाकर सीधा उसके पेट पर लगी, जिससे वो वहीं गिर गया और फिर तब एक मांसमैन ने आकर उसके गले को काट दिया। इस दौरान जॉनी खूब चिल्लाता है, लेकिन अफसोस की हेलन तक उसकी आवाज़ जा ही नहीं पाती, क्योंकि उसने ईयरफोन जो लगाए हुए थे और इसीलिए अपने ईयरफोन घर पर ही रख कर जाए। अब एक दिन आराम करने के बाद ये पांचों फैसला करती हैं कि ये ऊपर ट्रैक करके जाएंगे ताकि वहाँ का व्यू का लुत्फ उठा सके, जिसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और सफ़र को शुरू करते हैं। जिस बीच मार्कस अपने और साथियों को बताता है कि उन्होंने सुबह एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में एक और हथकड़ी थी, मानो कि वो हमें मारने के लिए आया। तो जॉर्डन ने कहा कि वो शायद कोई लोकल होगा। मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं आसपास, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिल करो। काफ़ी देर तक ट्रैक करने के बाद ये लोग एक जगह सस्टेन करने का सोचते हैं। तो जॉर्डन उनसे कहता है कि वो स्मोक करने के लिए जा रहा है, क्या कोई उसके साथ चलेगा। सब मना करते हैं, तो वो अकेला ही चला गया। जैसे ही उसने सिगरेट का पहला कश लिया, उसके पीछे उसकी मौत खड़ी थी। जैसे ही वो मुड़ा, उस मास्कमैन ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर दोनों भाई मिलकर उसके शरीर को किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खाने लगे। जॉर्डन की चीखें सुन उसके दोस्त समझ गए कि वो किसी मुसीबत में है। इसीलिए सबसे पहले ब्रार उस जगह पर पहुंचा और उसने जो इन दोनों भाइयों को उसे मांस खाते हुए देखा तो उसकी पैंट गीली हो गई। लेकिन अब उसने आवाज़ कर दी, जिसके कारण उन दोनों भाइयों ने उसे भी देख लिया और अब वो उसके पीछे भागने लगे। तो ब्रार अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से, ये जगह सही नहीं है। ये सुन सभी भागने लगते हैं कि तभी एक मास्क मैन तीर चलाता है जो जाकर सीधा लगता है केसी पर, जिसे वो वहीं मारी जाती है। लेकिन ये तीनों उसके लिए ज़रा सा भी नहीं रुकते, बल्कि भागते ही रहते हैं। अपने टेंट के पास आ जाते हैं, जहाँ इन्होंने जल्दी जल्दी अपने सामानों को पैक करना शुरू किया। पर अफसोस कि अब उन दोनों भाइयों से घिर चुके हैं, जो अब इन्हें किसी भी समय मारने की फिराक में है। लेकिन उससे पहले वो कुछ करें, गोल्डी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अपने भाई और दोस्त से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मदद लेकर आओ। वो दोनों ज़रा सा भी टाइम नहीं गवाते वहाँ से भागने में। इधर ये दोनों भाई गोल्डी को मारने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाते। सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है उसी बेसमेंट में जहाँ पर कुछ दिन पहले उस लड़की को हमने देखा था, लेकिन आज उसकी जगह हेलन है। जी हाँ, जॉनी की वाइफ, जिसको इन दोनों भाइयों ने बंदी बना कर रखा है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में ये जगह कौन सी है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उस बंदे को गोल्डी की लाश को काटते हुए देखते हैं तो उसे एहसास हो जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है और ये लोग असल में नरभक्षी हैं, जो कि इंसानों को काटते हैं, वो भी कच्चा, और फिर उसे खा जाते हैं। हेलन तो यहाँ बंद है, जिसके कारण इसके पिता को अब उसकी चिंता सताने लगी है। इसीलिए वो टाउन के शेरिफ के पास जाते हैं, जो कि उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, जिसे वो सब कुछ बताते हैं कि उसकी बेटी और दामाद 2 दिन से बाहर गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। जो सुन वो दोनों ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ चलते चलते रात हो गई। अभी ये दोनों दोस्त बाहर नहीं निकले, जो चीज़ देख मार्कस बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर गोल्डी उसे खुद को संभालने को कहती है कि कुछ नहीं होगा, हम निकल जाएंगे। पर इससे ज़्यादा वो उसे हौसला अफजाई नहीं कर पाया, क्योंकि तभी वहाँ पर दोनों भाई आ गए और उन्होंने सबसे पहले गोल्डी को मार डाला और मार्कस को पकड़ लिया, जिसके बाद लाकर उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। जब हेलन ने उसे देखा तो वो उसे पहचान गई, अरे ये तो वही है। पर मार्कस बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। वो उसे पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा कि ये नरभक्षियों का घर है, जहाँ पर अभी अभी मैंने 3 लोगों को बुरी तरह काटते हुए देखा, जिसके बाद ये लोग उन्हें कच्चा ही खाने वाले। ये सब सुन मार्कस तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि तभी वो दोनों भाई आकर उसे ले जाते, यानी कि अब बस अकेली बची है तो हेलन, जिसके पिता अभी भी उस शेरिफ के साथ लगे हुए। इधर जंगल में उन्हें इन तीनों दोस्तों की कार मिलती, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, जो ये देखकर हैरान होते हैं। पर सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उस कार के नंबर प्लेट को निकाल दिया गया, जिसे ये पता ना चल सके कि आखिर ये किसकी है। यही सब चीज़ें शेरिफ के दिमाग में खटकने शुरू हो जाती है। लेकिन हेलन के पिता को अपनी बेटी का डर सता रहा है, उन्हें किसी भी हाल में उसे ढूंढना है, वो भी जल्दी। इधर घर में अब खाने का समय हो गया है। आज इनके साथ एक नया मेंबर भी जुड़ा है, जो है मार्कस, जिसको ये खाने के लिए साथ में बैठाते हैं। जब उसका मास्क हटता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक औरत बैठी है, जो खुद को इन दोनों भाइयों की माँ बताती है। पर उसकी आवाज़ एकदम राखी सावन जैसी थी, हरकतें भी वैसी। इस बीच वो उससे कहती है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि उसकी जल्दी अब शादी होने वाली है उसकी बड़े बेटे से, जो उसे बहुत पसंद करता है।
जो छोटा बेटा है उसे वो नीचे बंधी हुई लड़की पसंद, जिसको हम अपना वंश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। ये कहकर वो डिनर लाते हैं, जिसका ढक्कन हटाने पर उसे ब्रार का सर दिखता है, जो देख मार्कस तो डर के मारे कांपने लगा, पर वो सभी उसे बड़ी ही मौज के साथ ज़बरदस्ती खिलाते हैं, जिसे उसे खाना ही पड़ता और फिर दोस्तों रिचुअल करते हैं, जिसमें बड़ा बेटा उसके पैर काट देता है। फिर वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आता है, यानी कि अब शादी समारोह हो रहा है, जिसको पूरा उसकी माँ करती है और फिर उन्हें ऊपर कमरे में जाने को कहती है। ये सब देख मार्कस की हवा टाइट हो रही है कि भाई सब ये सब हो क्या रहा है, इससे बेहतर तो वो उसे मार ही डालते। लेकिन नीचे जब छोटा बेटा जाता है तो उसे वहां पर हेलन अपनी जगह पर नहीं दिखती, क्योंकि वो तो उसके पीछे खड़ी थी, जो बिना समय गवाए उसके गले में रस्सी डालकर उसकी जान लेना शुरू करती है और तब तक रस्सी को ढीला नहीं छोड़ती जब तक वो मर नहीं जाता। वहाँ मार्कस के साथ अब बहुत बुरी चीजें होने वाली है, क्योंकि उसका दूल्हा अब पूरी तरीके से तैयार है। तो सोचिए अब आगे क्या होगा। लेकिन समय रहते वहां पर हेलन आ गई, जिसने उस आदमी पर हमला कर दिया, पर वो न जाने कैसे पर चूक गया, इसीलिए। लेकिन अब उस पर हावी पड़ने लगा है। लेकिन तभी पीछे से मार्कस ने उस पर वार किया और उसे घायल कर दिया, जिससे वो वहां से भाग निकला। अब यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, पर वहां अभी भी शेरिफ और हेलन के पिता उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। पर अब एलन परेशान हो गया अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इतनी दूर तो वो गई भी नहीं होगी जितना टाइम लग रहा है। तभी शेरिफ बताता है कि जंगल में एक कॉटेज है, हालांकि वहां पर एक परिवार रहता है, पर उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, शायद वहां हेलन हो। तो एलन कहता है कि ठीक है। इधर एक और हेलन अब भाग रही है, पर पैर में चोट लगने के कारण मार्कस भाग नहीं पाता। लेकिन तभी वहां हेलन के सामने बड़ा बेटा आ जाता है, तब वो उसे मार डालती है। और अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि माँ तो अभी भी जिंदा है, जिसके हाथ अब लग गया है मार्कस, जिससे वो अपने बेटों का बदला ले रही है। कि तभी हेलन आकर उसके गले के मांस को ही काट लेती है, फिर उस पर कई बार वार करके उसे खत्म कर डालती है। यानी कि जैसे उसने औरों के साथ किया, वैसे ही हेलन ने उसके साथ किया। अब सब ठीक हो जाने के बाद हेलन घायल मार्कस को लेकर रूट पर आ गई, जहां इत्तेफाक से उन्हें वो दोनों मिल जाते, जो फौरन इन्हें अपने कार में बैठाकर शहर की ओर ले गए। पर असल ट्विस्ट तो अब कहानी में आता है। जिस बूढ़े आदमी को हमने उस दिन सुबह देखा था, वो जब अपने घर पहुंचता है तो वहां अपनी बीवी बच्चों की लाश को देखकर एकदम बौखला जाता है। जी हाँ, जो आपने सोचा वही है। ये ही इस नरभक्षी परिवार का हेड है, जो शायद अपना बदला लेगा, जो कितना भयानक होगा किसी को पता नहीं है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।